आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत। अब जैसे जैसे वैक्सीन के हम पास आ गए हैं, अब बात शुरू होने लगी है कि कैसे वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो उसमें ई विन टेक्नोलॉजी बहुत काम आने वाली है। क्या है ये हम इस लेक्चर में जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं 30 नवंबर तक, नो कॉस्ट EMI है। अवेल करें ऑफर को। 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं इंस्टा पे। मोदी जी ने मंगलवार को बोला, सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने बात बताई कि किस तरीके से हमको वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी को प्रिपेयर करना है। और बेसिकली ये सारे स्टेट से भी बोला कि आप बताएं। तो अब देखिए, जनवरी फरवरी में वैक्सीन आ जाएगी और हमको तैयार रहना है। ऐसा ना हो कि वैक्सीन आ जाए और हमारी कोई तैयारी नहीं है। तो अब राज्य अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। अब सरकार ने बोला कि दे आर यूजिंग इवन इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क इन कनेक्शन विथ UNDP। इवन है क्या, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। देखो, इवन का मतलब है ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, जहां पे भी ई लग जाएगा दैट इज इलेक्ट्रॉनिक, वी फॉर वैक्सीन, आई फॉर इंटेलिजेंस, एंड फॉर नेटवर्क। तो इवन की बात करें तो वो दैट इज यूज्ड बाय स्टेट, यूनियन टेरिटरीज। ये वो टेक्नोलॉजी है जो राज्य यूज करने वाले हैं ताकि जो सप्लाई चेन है कोविड रिस्पांस मटेरियल का, वो डिसरप्ट ना हो। यानी कि प्रॉपरली वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू इंटेलिजेंस। वैक्सीन का स्टॉक कितना है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं, कोल्ड स्टोरेज में वैक्सीन है कि नहीं, कहीं कम तो नहीं पड़ रही है। ये सब थ्रू सॉफ्टवेयर, थ्रू टेक्नोलॉजी हम कर सकते हैं। ठीक है। अब इसीलिए ही है कि हर किसी को हम इम्यूनाइज कर सके, एसेंशियल इम्यूनाइजेशन सर्विसेज दे सके। मेन एम इसका यही है। सबसे बड़ी बात है, ये इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी सिस्टम है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत। ये हमने डेवलप किया है, जो वैक्सीन स्टॉक्स को पूरी तरीके से डिजिटाइज कर देता है, टेम्परेचर को मॉनिटर करता है कि टेम्परेचर कितना है। एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन है, उससे ये सब मॉनिटर करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव दोस्तों वही हमारी सप्लाई चेन जो सिस्टम है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है ना, मैंने कई बार लेक्चर भी लिया है कि वैक्सीन तो आ गई, बट उसके बाद सप्लाई का क्या, स्टोरेज का क्या। आपको अरबों वैक्सीन बनानी है तो भैया उसके लिए वायल्स होने चाहिए, सिरिंजेस होने चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। सप्लाई चेन आप कैसे करेंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारा सप्लाई चेन सिस्टम है क्रॉस द कंट्री, वैसे इसको 2015 में ईविन टेक्नोलॉजी 2015 में अक्रॉस 12 स्टेट्स इन इंडिया ये लॉन्च किया गया था। ये आज का नहीं है। अब आप बोलेंगे सर 2015 में तो कोई कोविड आया ही नहीं था। अरे यार, ये किसी एक पर्टिकुलर वैक्सीन को मद्देनजर रखते हुए नहीं बनाया गया है। ये प्रोग्राम है कि कोई भी वैक्सीन आएगी, हम उसका मॉनिटर इस टेक्नोलॉजी से करेंगे। तो बेसिकली ई विन का मेन एम यही है कि सप्लाई चेन सिस्टम को देखें, साथ ही साथ सरकार का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करें। अच्छा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करें, इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। ये 1985 में 1985 में सरकार ने लॉन्च किया था। क्यों? ताकि मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी इन चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, इनको रोका जा सके। दोस्तों, इसमें 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज आते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, वैक्सीन हमेशा स्वस्थ लोगों को दी जाती है। अब बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। छोटे बच्चों को पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस, सारी वैक्सीन लगाई जाती है ना, सबके टीके लगाए जाते हैं ताकि वो बीमार ना पड़े। प्रेग्नेंट वुमेन भी बहुत ज्यादा वल्नरेबल होती हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि 12 ऐसे डिजीजेस, अब कौन कौन से हैं? ट्यूबरक्लोसिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, टेटनस हो गया, पर्टुसिस हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, निमोनिया हो गया, रुबेला हो गया, जापानीज इंसेफेलाइटिस हो गया, रोटा वायरस हो गया, रोटा वायरस डायरिया। 12 ऐसे बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीन अवेलेबल है। अब यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इन्हीं बीमारियों की वैक्सीन दी जाती है। किसको? बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन को। ठीक है। और 1985 में लॉन्च किया था दोस्तों, अभी तक चल रहा है। ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ प्रोग्राम है। बहुत बड़ा हेल्थ प्रोग्राम है ये भारत का, और बहुत सारे स्टेट्स में ये अभी भी ऑपरेशनल है। इतने सालों से ऑपरेशनल है। और अभी तक हम ये देखते हैं 65% बच्चे जो 1 साल से कम है
उनमें से 65% बच्चों को इम्यूनाइज किया जा चुका है। यह हमारी सक्सेस, यानी कि यह स्कीम सक्सेस रही है। ठीक है, तो इसीलिए इवन का एक यह भी एम है कि जो सरकार का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको भी सपोर्ट किया जाए। अब उसमें कैसे सपोर्ट, वही ना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन वैक्सीन। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि 12 बीमारियों की वैक्सीन जो हैं वो बच्चों में लगाई जाएगी। तो उन वैक्सीन का क्या स्टेटस है, स्टॉक्स में है कि नहीं है, टेम्परेचर कैसा है, कोल्ड चेन पॉइंट्स कैसे हैं, सब बढ़िया है, ये देखता है। ये इंप्लीमेंटेशन कैसा है, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय, मतलब अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। अब एनएचएम की बात करें तो इसको 2013 में लॉन्च किया गया था, 2013 में लॉन्च किया गया था, और अभी इसको 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये नेशनल हेल्थ मिशन के ही अंदर आता है। और हाँ, अच्छा, इंप्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, आगे चलते हैं अब। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, पार्टनर कौन है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, टेक्नोलॉजी, सबसे पहले तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा ये वैक्सीन स्टॉक्स का। दूसरी चीज आता है इसमें गवर्नेंस, रिकॉर्ड जो है प्रॉपर अपडेटेड रहेंगे, एफिशिएंट वैक्सीन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होगा। उसके बाद दोस्तों वैक्सीन को जो सप्लाई वो इंसान ही करेंगे। ठीक है, तो वैक्सीन का मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो हैंडलर्स और मैनेजर्स हैं, ठीक है, उनको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा इस इवन नेटवर्क के द्वारा, मतलब इवन टेक्नोलॉजी के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने यह बोला है कि अगस्त में यह बोला था कि अभी तक 23,500 कोल्ड चेन पॉइंट्स इन 585 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 22 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज वो ई विन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। यानी कि भारत के लगभग 80% राज्य इस टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। अराउंड 41,420 वैक्सीन्स कोल्ड चेन हैंडलर्स स्टार्टेड टू मेंटेन रिकॉर्ड डिजिटली। इतने मैंने अभी बताया ना कि ये देखिए, कोल्ड चेन हैंडलर्स वैक्सीन जो है ये तो आप रखेंगे, लेकिन इसको देखेगा कौन, इंसान देखेंगे। इनको कोल्ड चेन हैंडलर्स और मैनेजर्स कहते हैं। तो या तो आप इसमें दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअली करें या आप डिजिटली करें। तो डिजिटल यानी कि ई विन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए 41,420 वैक्सीन कोल्ड चेन हैंडलर्स ने रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू कर दिया है। यानी कि अब हम डिजिटल हो गए हैं पूरी तरीके से। तो ये लेक्चर था ई विन टेक्नोलॉजी पे। अब वैक्सीन आएगी, कैसे प्रोडक्शन होगा, वो तो हमको जब वैक्सीन आएगी तभी पता चलेगा। फिलहाल मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस समय 11,800 सब्सक्राइबर है दोस्तों, तो ये ओरिजिनल है, यही ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।